हाँ, Sir, am I audible? या यू आर ऑडिबल। ओके, हाँ, नमस्कार सर, नमो बुद्धाय, जय भीम सर आपको। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी। हाँ, सर बहुत अच्छा लग रहा है लाइव में आपसे बात करके एज़ यूजुअल। सर एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल रीड किया था अबाउट द इंटरकास्ट मैरिज अमंग द हुँ, दलित्स और हुँ। द बहुजन्स। तो सर उसको लेके सर मुझे बहुत मतलब लाइक आई हैड मैनी क्वेरीज़ बेसिकली। तो उसमें हुँ, हुँ। उस आर्टिकल को रिलेटेड मेरे लिए कुछ क्वेरीज थी जो कि जैसे कि उसमें ये लिखा लिखा हुआ था कि जो बेसिकली जैसे जो बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी थी अबाउट द इंटरकास्ट मैरिज टू एबॉलिश दिस कास्ट सिस्टम इन द सोसाइटी, तो उसमें जो हमारी आजकल के जो हमारे जो बहुजन हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द इंटरकास्ट मैरिज, वो सर एक बहुत गलत ट्रैक पे जा रही है एक्चुअली। ये उस आर्टिकल में लिखा हुआ था। तो उससे हुँ, रिलेटेड से मैं आपको बताना चाहती जो उस आर्टिकल, पहले तो मैं उस आर्टिकल कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करूंगी, देन आई विल हुँ, हुँ। आस्क माय क्वेरीज अबाउट दैट आर्टिकल। तो जी, जी, ज़रूर। जी सर, तो सबसे पहले तो एक तो ये है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आई एम नॉट अ सोशियोलॉजिस्ट, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, बट उस एक आर्टिकल को मैं एज अ लेमैन आप उसको रीड अगर हम करें तो मैं ये बताना चाहती हूँ उसमें लिखा हुआ था कि जैसे कि मैरिज इज बेसिकली अ प्राइवेट स्पेस। जो ट्रेडिशन होता है वो कहता है कि वी शुड ट्राई टू रीस्टोर द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज। मैरिज की हमें पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। और जो ट्रेडिशन और जो मॉडर्न जो तरीका होता है वो ये बोलता है कि मैरिज इज अ वेरी प्राइवेट स्पेस और हमें वी शुड ट्राई टू रिस्पेक्ट दिस प्राइवेट स्पेस। ये तो सर इस बात से आप एग्री करते हैं? हुँ, हुँ। जी। ओके सर, बट अगर हम देखते हैं मतलब इन आवर सोसाइटी हम ये देखते हैं कि कास्ट, रेस, क्लास, पावर एंड पॉलिटिक्स ये डेफिनेटली इस स्पेस को ऑपरेट करते हैं ऑफ द स्पेस ऑफ मैरिज। जो कि हमारे हुँ, बहुत हुँ। सारे जितने भी हमारे हिंदू रिलीजन है इसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी है कि किस कास्ट को किस कास्ट से मैरिज करनी चाहिए और उसके बेसिक ट्रेंड्स क्या होने चाहिए, कि ब्राह्मण मेल है वो किस किस से मैरिज कर सकता है, जो ब्राह्मण लड़की है वो किस किस से मैरिज कर सकती है, और जो शूद्र होता है वो किससे मैरिज कर सकता है। तो ये बेसिकली डिफाइंड क्राइटेरियाज हैं जो कि जो इनके जो ग्रंथ वगैरह उसमें लिखे हुए हैं। हुँ। तो सर एक्चुअली उसमें जो आर्टिकल में जो रीड करने में ये लिखा हुआ था कि जो भी हमारे जो जो बहुजन एजुकेटेड मैन है वो एक्चुअली वो उनको लगता है कि जैसे कि अगर हमारे जो हिंदू रिलीजन में जो है चार वर्ण्स होते हैं, या फिर हिंदू रिलीजन ब्राह्मण ब्राह्मण रिलीजन आप बोल दीजिए, उसमें चार वर्ण हुँ, होते हुँ। हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर अंत्यज, और फोर्थ फिफ्थ इज द सिक्स फिफ्थ इज द अंत्यज एंड सिक्स्थ इज द फीमेल्स। फीमेल्स। हुँ। ये सिक्स जो इनके वर्ण वर्ण सिस्टम में होते हैं उसमें जो सिक्स कैटेगरी होती है, तो जितने भी हमारे जो एजुकेटेड दलित मैन होते हैं उनको लगता है कि जो ये सिक्स सिस्टम है, सिक्स जो है, इसमें ऑल विमेन आर इन द सेम लाइक दे आर इन द सेम कास्ट। सो तो मेरा क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद दिस? नहीं, नहीं, वो उसमें भी मनुस्मृति में साफ लिखा है ना कि अगर एक ब्राह्मण जो है वो अगर ब्राह्मण की कन्या से शादी करता है और एक शूद्र की कन्या से, वैश्य क्षत्रिय की कन्या से शादी करता है, वो तो चारों से कर सकता है। लेकिन फिर भी जो ब्राह्मणी से जो बच्चा पैदा होगा, उसको ज़्यादा इज़्ज़त और धन मिलेगा। और उसके बाद के जो वर्ण होंगे, उनसे जो बच्चा पैदा होगा, उनको रिस्पेक्टिवली डिक्लाइन ऑर्डर होते जाएगा, मतलब नीचे चलता जाएगा ऑर्डर। ये लिखा हाँ, हुआ है। यस, हाँ, यस, एग्ज़ैक्टली। तो सर अगर देखा जाए तो इन दैट वेज़ जो एक बहुजन महिला होती है, वो इन सारे वर्णों का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, वो वहाँ पे लाई करती है एक्चुअली। जो सवर्ण महिला होगी वो उससे कुछ ऊपर ही मानी जाएगी। तो अगर हम सर हुँ, हुँ। देखें कि बिकॉज़ हम लोग तो कॉलेज में रहे हैं और हम हॉस्टल में भी रहे हैं, कैंपस में भी हमने हमने काम पढ़ा है, एजुकेशन लिए, तो सर उसमें जो अगर हम देखते हैं कि जो अगर हम एक दलित फेमिनिस्ट लेडीज़ होती हैं और एक जो अपर कास्ट फेमिनिस्ट लेडीज़ होती हैं, उसमें से बहुत फ़र्क होता है। जो अपर कास्ट जो दलित फेमिनिस्ट लेडीज़ होती हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्चुअली इस आर्टिकल को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जिस लेडी ने लिखा है शी इज़ अ दलित फेमिनिस्ट एक्चुअली। तो उसने मतलब ओके। वहाँ पे, हाँ, हाँ। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे समाज की जो महिलाएँ होती हैं, जो बहुजन समाज की जो महिलाएँ होती हैं, वो दे आर नॉट लाइक, अगर आप उनको देखो, बिकॉज़ उनके पास शुरू से इतना प्रेशर होता है ऑफ द कास्ट सिस्टम, इसके अलावा उन पे जेंडर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दे आर हुँ, मोर स्ट्रॉन्ग, दे आर मोर टॉमबॉयिश, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो अपर कास्ट लेडीज़ की उतनी फेमिनिस्ट, इनोसेंट एंड टेंडर नहीं होती हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन।
हुँ, हुँ। because of the challenges which they face by इन लाइफ। तो हुँ, हुँ। सर हम लोग भी देखते हैं कि जो जो दलित महिलाएं होती हैं उनका जो मेन प्रॉब्लम होता है, सामाजिक प्रॉब्लम जो होती है वो उनकी मेन प्रॉब्लम होती है। तो वो चाहती हैं कि हमें समाज में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे गाँव की अगर औरत होगी तो चाहेगी कि मुझे घड़े से एटलीस्ट पानी भरने का हक मिले। थोड़ी-सी मिडिल क्लास की होगी वो सोचेगी कि मुझे एटलीस्ट राइट टू एजुकेशन मिले। तो उनका हुँ। मेन जो उनकी प्रॉब्लम होती है वो सामाजिक होती है। और अगर उनके ये हम ये नहीं कह सकते इनके ऊपर घरेलू हिंसा नहीं होती है, उनके ऊपर घरेलू हिंसा भी होती है, लेकिन वो लड़ लेती हैं बिकॉज़ वो बाहर जाती हैं। अगर छोटी-सी भी मतलब कोई मज़दूर फीमेल होगी तो वो भी बाहर के काम करती है, तो अगर उस पे घरेलू हिंसा होती है, तो वो बराबर लड़ लेती है और अपने आप अपना हिसाब जिसे कहते हैं कि बराबर कर लेती है। लेकिन उसकी मेन हुँ। प्रॉब्लम सामाजिक हिंसा होती है, कि वहाँ पे वो ज़्यादा असुरक्षित जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पर वो ज़्यादा असुरक्षित है एज़ कम्पेयर टू एन अपर कास्ट फीमेल। तो अपर कास्ट फीमेल हुँ। की जो प्रॉब्लम होती है वो घरेलू हिंसा होती है ज़्यादा। बाहर उसको फिर भी उसका समाज सोसाइटी कुछ प्रोटेक्शन देता है। तो इन दोनों में बेसिक फ़र्क जो अपर कास्ट की फीमेल्स होती हैं और जो लोअर कास्ट की फीमेल्स, दोनों में बेसिक फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है सर। तो जो हुँ, हुँ। हमारे जो क्या कहते हैं, हमारी जो सोसाइटी की जो दलित फेमिनिस्ट होती हैं, बहुजन समाज की जो फेमिनिस्ट होती हैं, हमारा जो अगर हम एक अपने उसको देखते हैं तो हमारे आइडियल्स में सर, हमारे आइडियल्स में फैमिली एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि फैमिली हमें समाज के हिंसा से, समाज का जो एक गंदा रूप होता है उससे बचाती है। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड आप देखो जो हमारे जो ये होते हैं अपर कास्ट जो फैमिलीज होती हैं, ये फैमिली सिस्टम को अपनी आज़ादी के अगेंस्ट मानती हैं। हुँ। उनको लगता है कि उनकी जो दे वांट टू गेन द राइट ओवर देयर बॉडी एंड दे वांट टू गेन द राइट ओवर देयर, उनको उनके लिए घरेलू हिंसा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत उनको उनकी प्रगति को रोकती है। तो उनकी जो स्वतंत्रता होती है वो बेसिकली व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होती है। और हमारे यहाँ जो बहुजन समाज की महिलाएं होती है कि परिवारवाद जो होता है हमारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो हम जब अपने हम अपने जो फेमिनिस्ट आइकन्स को देखते हैं तो हमारे फेमिनिस्ट आइकन में सबसे पहले बाबा साहब आते हैं, हु इज़ अ मेल। हुँ। हुँ, और हुँ। हमारे हमारे आइकन्स में ज्योतिबा फूले आते हैं, हमारे आइकन्स में माता सावित्रीबाई फूले आती हैं। लेकिन अगर हम हुँ। अपर कास्ट फेमिनिस्ट को देखें तो इनके आइकन्स में सर बाहर की वेस्टर्न लेडीज आती हैं। हमारा आइकन कभी भी सिगरेट स्मोक करती हुई तस्लीमा नसरीन, ये लोग हमारे आइकन्स कभी नहीं बन सकते। बट इनकी जो आइकन्स होते हैं वो हमेशा वेस्टर्न होती हैं। उनके आइकन्स में कभी भी कोई मेल कभी नहीं आता इन द अपर कास्ट हुँ। फीमेल्स। तो सर हुँ, बेसिकली हुँ। हाँ सर, तो मैं बेसिकली ये कहती कि जो हमारे एज अ बहुजन महिला और जो अपर कास्ट की महिला होती है, इनकी सोच काफ़ी डिफरेंट होती है। हुँ। हाँ सर, तो एक बिल्कुल। तो ये चीज़, हाँ सर, एक तो मैं ये बताना चाहती हूँ। उसके अलावा सर अगर हम मैरिज सिस्टम को डिस्कस करें तो मैरिज सिस्टम में जो एक जो ट्रेडिशनल जो कास्ट सिस्टम, हिंदू सिस्टम है या कोई भी धर्म है, उसमें मैरिज को लेके पर्टिकुलर सेट्स ऑफ रूल्स बना रखे हैं। उसमें एक तो जो हिंदू रिलीजन और जो ब्राह्मण रिलीजन है उसमें मेन जो है एंडोगेमी, जो कि हुँ, जिसके आप हुँ। भी हमेशा बताते हो कि उसके अलग-अलग रूल्स होते हैं कि जो ब्राह्मण महिला होगी वो उसको सिर्फ ब्राह्मण्स में ही मैरिज करनी, वो बाहर नहीं कर सकती। जबकि ब्राह्मण मेल हुँ। जो है वो किसी भी चारों वर्ण में शादी कर सकता है, जैसे कि कर मनुस्मृति में लिखा सकता है। है। हुँ, हुँ। जी, सर जी। आप बिल्कुल, और कुछ बिल्कुल कहना आपने चाहते सही हो कहा कुछ है। रूल है इससे हाँ, रिलेटेड? हाँ, आप और इसमें कुछ कहना है आपको? हाँ, हाँ सर, मुझे कुछ कहना था इसमें। हाँ सर, तो हाँ, हाँ। उसके हिसाब से, हाँ, उसके हिसाब से ये है कि उसमें से अलग-अलग जैसे कि बता रखा है कि अपकास्ट की इस हिसाब से देखा जाए तो जो इनका जो धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म है वो मेल प्योरिटी को, जेंडर प्योरिटी, मेल प्योरिटी को कास्ट प्योरिटी से रिलेट नहीं करता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, उसके हिसाब से एक हुँ। फीमेल की जेंडर प्योरिटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द कास्ट प्योरिटी। हुँ। है ना सर? तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो इनका धर्म जो है वो बेसिकली फीमेल प्योरिटी को ज़्यादा ऊपर रखता है एज़ कम्पेयर टू मेल प्योरिटी। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो सर जो हमारा अगर इंटरकास्ट मैरिज को हम उस रिलेशन में हम देखें कि ज़्यादातर जो एजुकेटेड एंड वेल सेटल्ड जो मेन होते हैं, वो यूजुअली दे प्रेफर टू go for intercaste marriage only among the upper caste of Brahmin females, and they prefer हुँ। to do this.
तो इसका रीज़न सर क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों होता है ज़्यादा? मतलब इन इंस्टेड ऑफ लाइक गेटिंग मैरिड टू द सब कास्ट, कि कोई एक बहुजन यादव किसी कुर्मी से शादी कर ले या फिर मौर्यन से शादी कर ले या जाटा किसी से कर ले, इंटरकास्ट मैरिजेस अमंग द बहुजन नहीं करना पसंद करते। वो इंटरकास्ट मैरिज करना पसंद करते हैं टू द हायर कास्ट, अपर कास्ट हुँ। महिला से करना शादी करना चाहते हैं या फिर ब्राह्मण से करना चाहते हैं, तो उसका क्या रीज़न सर आपके हिसाब से हो सकता है? देखिए, इसका जो मेन रीज़न जो समझ में आता है, वो ये है कि जो हायर कास्ट है, वो सुरक्षा और पैसा इकोनॉमिकली, इन दोनों चीज़ों में उसने ऐसा बनाया है कि ये चीज़ें मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो जब महिला की जो फीमेल की जो शादी होती है, तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, या हम देखें तो कोई बाप है या खुद महिला भी जो है, ये 2-3 फैक्टर्स को ज़रूर देखना पसंद करती है कि उसे सामाजिक सुरक्षा कहाँ मिलेगी, कहाँ शादी से, कहाँ पे उसको इकोनॉमिकली भी ठीक-ठाक चीज़ें मिलेगी। तो ऑफ़ कोर्स वो हमेशा ही ऐसा आप देखेंगे कि जो बहुजन लड़कियाँ होती हैं, वो इधर को जाने की कोशिश करती हैं या इस तरह की चीज़ें भी देखने को होती है, बजाए कि अमॉन्ग्स्ट जो एजुकेटेड लोग हैं, वो आपस में शादी कर लें। अच्छा, एक दूसरी भी बात है यहाँ पे, एक मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो बहुजन लोग हैं, वो आपस में शादी क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका जो मेन रीज़न मुझे जो अभी तक समझ में आया है, वो ये कारण है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम ने जो धार्मिक चीज़ है, जिस पर चूँकि लगभग सभी लोग धार्मिक ही हैं, उस पर उसका कब्ज़ा है। तो जब उसका कब्ज़ा उस पर है, तो बाकी के लोगों को ऐसा लगता है कि धार्मिक में जैसा हम हैं, वैसा ये हैं, इनके पास कुछ स्पेशल हैं ये लोग। ये लोग थोड़ा स्पेशल हैं और ये लोग जातियों में बँटे हुए हैं, रीति-रिवाज़ों में बँटे हुए हैं। कभी-कभी क्या होता है कि एक लोग दूसरे से शादी भी कर लेते हैं, तो थोड़ा-सा कल्चरल वैल्यूज़, भाषा वगैरह इसका भी थोड़ा-सा अंतर आता है। तो दिक्कतें महसूस होती हैं। पर इसको दूर किया जा सकता है अगर सभी लोग एक ऐसे कल्चर में या एक ऐसे चीज़ के अंडर बैनर तले आ जाएँ जहाँ पे अलग-अलग जातियाँ भी सेम कल्चर को फ़ॉलो करने लगें। वो डिफ़रेंस ख़त्म हो जाए, तो फिर ये आपस लोग में शादी कर पाएँगे। अभी वो डिफ़रेंस बना हुआ है और ब्राह्मणिकल सिस्टम हमेशा बनाए रखना चाहता है और इसी कारण से ये लोग आपस में शादी नहीं करते हैं। वो डिफ़रेंस बना हुआ है। जी। अ, सर कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरकास्ट मैरिज में जो मेल्स होते हैं और इंटरकास्ट मैरिज में जो फीमेल्स होती हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है। जो इंटरकास्ट मैरिज जो दलित मेल्स मेन करते हैं, उसमें उनको एक तरह का उस आर्टिकल में ऐसा लिखा होता है, उनको लगता है कि दे हैव एस्केप्ड फ्रॉम द कास्ट सिस्टम, और उनको लगता है कि बिकॉज दे आर प्रिविलेज, दे आर एजुकेटेड, दे आर वेल सेटल्ड, सो इट्स अ काइंड ऑफ एंड ईगो बूस्ट टू देम कि ओके, आई कुड मैरी अ गर्ल हु इज फ्रॉम द अपर कास्ट। तो एक तो ये चीज़ है विच इज़ एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि आप तो खुद ही उनको अपर अपने से ऊपर रख के मान रहे हो ना। तो मतलब मुझे लगा कि दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग कि आप एजुकेटेड होके भी आप ये समझ रहे हो कि दिस इज़ वन वे टू शो योर मेरिट एक्चुअली। और दूसरी चीज़ ये कि कई बार क्या होता है कि सर जो अपर कास्ट फीमेल्स होती हैं, वो जब देखती हैं कि अ दलित मैन हु इज़ वो यूजुअली एक मिडल क्लास, जो मिडल क्लास अपर कास्ट मिडल लाइक मिडल क्लास की जो अपर कास्ट वुमेन या ब्राह्मण वुमेन होती है, वो जब देखती है हायर क्लास का एजुकेटेड दलित मैन है हु इज वेल सेटल्ड, जो काफी रिच है, तो दे ऑप्ट फॉर दोज मेन, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ठीक है, दे कैन गेट एक्सेस टू द गुड लाइफ स्टाइल एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये चीज हमारे समाज के लोगों को सर शायद समझ नहीं आती है, मेरे हाँ, ये विचार से। पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा है। ये मैंने प्रैक्टिकली भी बहुत जगह पे देखा है, जहाँ पे जनरल जो फीमेल्स हैं, वो अक्सर हाँ, वेल सेटल्ड एससी, एसटी, ओबीसी के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, अगर वेल सेटल्ड हैं, अच्छी जॉब में चले जाते हैं, अच्छी जगह पे, तो वो मैरिज के लिए प्रयास करती हैं और किया है ऐसा। ऐसा देखने में मिला है। ये बिल्कुल हाँ सही सर, पॉइंट है यूजुअली आपका। जो हाईली और एजुकेटेड होते हैं, लाइक आईएएस पीसीएस वाली जो रैंक के लोग होते हैं, हुँ, बिकॉज हुँ। वहाँ पे सर ये बहुत ज्यादा देखा गया इंटरकास्ट मैरिज अप विद अ दो ब्राह्मण गर्ल। दोनों पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं। एक एक चीज़ तो ये है कि उन्हें ऐसा भी फ़ील होता है कि शायद लड़का मुझ पर ज़्यादा डोमिनेंट भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ ऑफ़ रैंक या जाति, इस तरह की भी चीज़ें माइंड में होती होंगी, मेरे ख़्याल से।
हाँ सर, और दूसरी चीज़ है कि सर ऐसा नहीं है कि जो लड़की या जो अपर कास्ट गर्ल मैरिज कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो कास्ट सिस्टम को फ़ॉलो नहीं कर रही है। वो भी एक टाइप हाँ, की ये कास्ट बिल्कुल सिस्टम सही को कहा अगर है। कर रही इंटरकास्ट मैरिज होने का ये कतई भी मतलब नहीं है कि वो लोग जाति की प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं देखा गया है। हाँ, सर तो जी। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो इंटरकास्ट मैरिज है, इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू एबॉलिश द कास्ट बिकॉज़ कास्ट सिस्टम इज़ वर्किंग विदिन द मैरिज। एक चीज़ तो ये मुझे लगती है, दूसरी चीज़ है कि कई बार ये लगता है कि जैसे कि ऑन द अदर हैंड अगर हम दलित विमेन को देखें जो कि इंटरकास्ट मैरिज करती है, वो अपनी अब जैसे कि आपके अभी सर कुछ कॉलेज वगैरह जो फीमेल्स आती हैं जो कि अपनी चीज़ों को शेयर करती है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती है, सर उनको वो भी ये शो करती है कि अपने जो इन लॉज के साइड में दे फेस द डिस्क्रिमिनेशन। हुँ, तो हुँ। उनको भी उनको फ़ायदा तो शायद कुछ नहीं होता है, बट उनको डिस्क्रिमिनेशन फ़ेस करना पड़ता है। एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ है कि कई बार जो अगर कोई बहुजन फीमेल है, उसको कई बार अपर कास्ट मेन बिकॉज़ दे आर अलाउड टू मैरी, तो कई बार वो उनको लाइक दे ट्राई टू मोलेस्ट देम, सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं और दे डोंट मैरी द गर्ल। तो एक ये भी सब प्रॉब्लम आती है। हुँ, हुँ। मतलब कुल मिला के जो यहाँ पे ये जो भी बातें हैं, लेकिन एक अल्टीमेटली एक सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि बहुजन जो हैं, वो आपस में रेडी हों, अपने जो उनकी कास्ट की जो लिमिटेशन लगा रखी हैं, उसको ब्रेक करें और ब्रेक करके वो आपस में शादी करें। उसके लिए ज़रूरी है कि वो उन सभी को एक बैनर तले आना होगा। अपनी जो डेली की जो रूटीन्स हैं, जो कल्चरल है, जो परंपरा है, वो सब एक बैनर तले लाना होगा, उससे लोगों में इक्वालिटी बढ़ेगी। फैमिलीज़ में सारे फैमिलीज़ जो हैं उनमें कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं वो अगर एक समान सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी, तो वो आसानी से एक-दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएँगे। अभी क्या है कि इंटरकास्ट मैरिज कर भी लेते हैं, तो वो ताने मारते हैं कि अच्छा हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, वो कहेगा नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। ये दोनों सर एक-दूसरे पर ताने एग्ज़ैक्टली मारते पाए जाते हैं। इनफैक्ट इनफैक्ट जो हमारे समाज के जो एजुकेटेड और वेल सेटल्ड लोग होते हैं, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द दे आर अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज़। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जबकि इंटरकास्ट मैरिज स्पेशली विद द ब्राह्मण गर्ल और द गर्ल फ्रॉम द कास्ट, ये प्रॉब्लम है जो कि हमने अपनी फैमिली में भी देखी हुई है। हमारे मतलब लाइक मेरी तो इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुई है, बट हमारी फैमिली हुँ, में हुँ। हुई है, तो सर दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। And they accept that particular person, but they don't accept the society, they don't accept the family per se actually. हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये भी चीज़ें हैं इंटरकास्ट में लोग फैमिली से जुड़ने की बजाय सिंगल रहना या इस तरह की चीज़ें भी देखी गई हैं। वो फैमिली में रहने से बचते हैं। हाँ, तो सर जैसे खैर कि बाबा साहब ने बोला था कि जैसे कि जो जैसे कि एक हम लोग मतलब कि लोग जो एक कहते हैं कि जो सामान एक साथ जो डिनर करने वाली बात थी, कि बाबा साहब ने कहा था इससे कुछ खास फायदा नहीं होना, ये एक्चुअली एक दिखावा सा है। लगता है तो ऊपर से कि हाँ, हुँ, सब हुँ। लोग साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, किसी दलित घर में जाके खाना खा रहे हैं, पर बेसिकली एक्चुअली ये नाटक होता है सर। इससे कुछ भी अचीव नहीं होता है। तो इस टाइप की जो इंटरकास्ट मैरिजेज़ होती हैं, जहाँ पर हमारे समाज का जो बेटा है या भाई है, जो कि वेल सेटल्ड है और अच्छी अच्छी चीज़ अचीव कर रहा है, वहाँ पे एक मिडिल क्लास की या लोअर क्लास की ब्राह्मण गर्ल जाके उससे इंटरकास्ट मैरिज कर लेती है और हमें लगता है कि ठीक है, कास्ट सिस्टम खत्म हो गया। तो सर मैं तो नहीं मानती कि इस टाइप की इंटरकास्ट मैरिज सोसाइटी को कुछ भी हेल्प करती है, या फिर जो बाबा साहब का रिलेशन ऑफ कास्ट वाला जो एक फिलॉसफी थी, उसके बिल्कुल भी वो नहीं करती है सर। नहीं, बाबा साहब ने तो कहा है ना उसमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में तो उन्होंने साफ कहा है कि इंटरकास्ट मैरिज इज़ द नॉट ओनली सॉल्यूशन टू सॉल्व द कास्टिज़्म। उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि इसका सॉल्यूशन है, इनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमेशा ही प्रेरणादायी हैं। वो इनको असली बूस्ट अप देते रहते हैं जातिवाद बनाने के लिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कास्ट इंटर-कास्ट रोटी-बेटी का संबंध ही सॉल्यूशन है कास्टिज़्म को खत्म करने का। असल प्रेरणा उन्होंने कही है कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वो इनको प्रेरणा देते हैं, वो इस चीज़ को बना और जब तक वो अपने धर्म को मानते रहेंगे तो अपने धार्मिक ग्रंथ अब वो धार्मिक ग्रंथ को मानेंगे फिर। अब वहाँ से ये सारी प्रॉब्लम आती है। ये चीज़ें हैं। सर तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे समाज की जो महिलाएँ हैं, जो हमारे समाज की माएँ हैं या बेटियाँ हैं या बहनें, उन्हें क्या क्या शिक्षा देनी चाहिए अपने समाज के जो एजुकेटेड बच्चे हैं उनको अबाउट दिस देखिए, इंटरकास्ट मेरा तो मैरिज? पहले ये कहना है कि बहुजन समाज जो है, उसको पहले ये एक यूनिटी वो मैसेज देना चाहिए कि हम बहुजन पहले एक हो चुके हैं।
तो बहुजन को पहले आपस में यूनिटी बनानी है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंटरकास्ट मैरिज करें। लेकिन जो घर है ना, पहले घर पे ध्यान दें। पहले जो बहुजन समाज है उसका एकीकरण करें। बहुजन समाज एकीकरण हो जाएगा, तब फिर हम आगे देखेंगे कि अब क्या आगे क्या करना है। हाँ जी। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आई टोटली एग्री विद यू। मुझे भी ऐसे लगता है, बिकॉज़ अगर आप मैट्रिमोनियल के एड्स देखो तो वहाँ पे कई बार लिखा होता है कि जैसे कोई ब्राह्मण गर्ल है तो लिखा होता है ब्राह्मण गर्ल और एनी वेल सेटल्ड अपर कास्ट लिखा होता है, क्लियरली लिखा होता है कि या तो हम अपने में करेंगे या फिर हम किसी अपर कास्ट में करेंगे। मतलब आज की डेट में सर ये लोग अपर कास्ट में इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, बट ये SC ST OBC में नहीं करना चाहते हैं। तो सर इस तरह से इनका कास्ट सिस्टम, एक अपर कास्ट वाला जो होता है सवर्ण सिस्टम जो होता है वो एक स्ट्रांग होता जाता है, और हमारा जो सिस्टम है, बिकॉज हम आपस में नहीं करना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो डिफरेंट डिफरेंट सब कास्ट है बहुजनों में, SC जो है OBC में नहीं करना चाहता, OBC SC में नहीं करना चाहता, SC ST में नहीं करना चाहता है, तो हम आपस में नहीं करना चाहते हैं। तो हमारा जो है, हम बहुजन समाज बहुत ज़्यादा बटा हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम बहुजन समाज को पहले आपस में इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए, ताकि हमारा जो सब कास्ट हो, हमारे बहुजन समाज में जो सब कास्ट हैं या फिर जो डिवीजन है SC ST OBC का, पहले ये खत्म होना चाहिए, तभी हमारा बहुजन समाज जो है स्ट्रांग बन पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, इस बात पे मैं एग्री हूँ और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि पहले बहुजन जो हैं वो आपसी भेदभाव ख़त्म करें। आपस में जो चीज़ें हैं पहले उसको बिल्ड अप करें यूनिटी, ये बात की चीज़ है। और वो भी पॉइंट आपका सही है कि एक बहुजन वर्ग से जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति जो सेटल्ड है, उससे जो है जो जनरल वर्ग की, जो वहाँ की जो लोअर तबके की जो बच्चे या बच्चियाँ हैं, वो शादी करके कर लेते हैं। जबकि यहाँ पे बहुजन समुदाय का जो हायर जो पोज़ीशन है, वहाँ भी आपस में नहीं करते हैं। तो ये जो भागम-भाग है, इसकी बजाय बहुजन यूनिटी पे ध्यान देना चाहिए और पहले बहुजन यूनिटी अपना बनाएँ, फिर उसके बाद से आगे इस चीज़ को कंटिन्यूड कर सकते हैं। हालाँकि मैं इसके बिल्कुल भी अगेंस्ट में भी नहीं हूँ। मैं टोटली इंटरकास्ट मैरिज के सपोर्ट में भी हूँ। लेकिन अभी तक जो प्रैक्टिस देखा गया है, उसमें ये देखा गया है कि इंटरकास्ट मैरिज लोग सिर्फ़ लड़के-लड़की की चाहत है, कास्टिज़्म ख़त्म करना वहाँ पे अल्टीमेटली गोल नहीं है किसी का। यस सर, ये मैंने वो देखा है अभी अगर तक जिन हम लोगों ने मैरिज किया है। करते हैं तो उसको एक बिल्कुल प्राइवेट कर्टन के अगेंस्ट रखते हैं कि हाँ ठीक है, ये हमारी चॉइस थी तो हमने इसलिए किया। उस चीज़ से सर हुँ। समाज को इतना कोई बेनिफिट नहीं मिलता, या फिर अगर वो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो दे शुड शो कि देखो हम एक होके रह रहे हैं, तो हमारे परिवार भी एक होके रह सकते हैं, तब तो होगा कि हाँ ठीक है, कास्टिज्म खत्म हो रहा है। बट वो इस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब प्रमोट नहीं करते हैं, वो उसको इंडिविजुअल हुँ। चॉइस तक ही रखते हैं, तो उससे लाइक कास्ट एंड रिलेशन में कोई खास हेल्प मिल नहीं पाती है बेसिकली। जी, जी। ओके। जी। ओके के जी, और कुछ आपको पॉइंट है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बस इतना ही ओके, कहना था। ओके। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा ठीक है। आपके साथ बात ठीक है के करके। जी। ओके सर, हाँ, हाँ। थैंक ओके, ओके, शुक्रिया। यू, चलिए नमस्कार आपने सर। काफ़ी अच्छे पॉइंट दिए हैं, मेरे ख्याल से दर्शकों को समझ में आया होगा। ओके, शुक्रिया।